के कारण यहाँ पे काम न हो, ऐसा भी नहीं। शराबबंदी आपको गुजरात में भी था, लेकिन कुछ उसमें अलग से उद्योग जगत के लिए या फिर फिल्म जगत के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं दी गई थी। काम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि केवल बिहार में अपनी माटी पे भोजपुरी फिल्में नहीं, बल्कि बाहर से लोग यहाँ करके कुछ करने आए। उसके बाद जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का कैबिनेट का जो सहमति होगा उसी के बाद कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल शराबबंदी के कारण यहाँ पे काम न हो, ऐसे काम हो रही है। उसमें आप देख रहे हैं जगह जगह पर निकला हाट की तरह हम लोग अभी तक 4 हाट स्वीकृत कर चुके हैं। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन अब शराबबंदी को हटाने को लेकर बिहार सरकार जो है सोच विचार कर रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शराबबंदी को हटाने को लेकर बिहार सरकार के मंत्री राजू सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि बिहार में कई सालों से शराबबंदी लागू है। ऐसे में यहाँ शराब का सेवन करना, उसे बेचना पूरी तरीके से वर्जित है। लेकिन अब बिहार सरकार जो है इसे हटाने को लेकर सोच विचार कर रही है। पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार को क्या नुकसान हो रहा है शराबबंदी लागू होने के वजह से, कहीं ना कहीं बिहार सरकार इस पर सोच विचार कर रही है और इस पर मुहर लगाई है बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है उसको लेकर क्या नुकसान हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है, वो सब हम आपको सुनाते हैं। कार्य हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि केवल बिहार में अपनी माटी पे भोजपुरी फिल्में नहीं, बल्कि बाहर से लोग यहाँ करके भी शूटिंग करने आएंगे। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ चेतना झा जी को, जो इस तरह के कार्य भोजपुरी में एक सभ्यता और संस्कृति के साथ में अपनी भाषा का उपयोग करते हुए फिल्म बना रही है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। पर्यटन मंत्री जी, एक सवाल है आपसे हमारा, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी लागू की गई है, क्या आपको लगता है, आप ईमानदारी से इस बात को मानते हैं कि शराबबंदी बिहार में पर्यटन की दिशा में या इंडस्ट्री की दिशा में एक बाधा है, ये एक हर्डल है, या फिर इससे सब कुछ बिहार में ठीक हो रहा है? मेरी बात पूरी हो जाए। कई बार होटल मालिक ये शिकायत करते हैं कि जिस तरीके से शराबबंदी बिहार में इम्पोज की गई है, कहीं न कहीं पर्यटन पे, उद्योग पे इसका असर पड़ता है। लोग कॉन्फ्रेंस पटना में करते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें उनकी बनारस में होती है या फिर बंगाल या झारखंड में होती है। आप ऐसा मानते हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन सरकार की जो अपनी नीति है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी अपने तरफ से इस पर बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का कैबिनेट का जो सहमति होगा उसी के बाद कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल शराबबंदी के कारण ही यहाँ पे काम न हो, ऐसा भी नहीं। शराबबंदी आपको गुजरात में भी था, लेकिन कुछ उसमें अलग से उद्योग जगत के लिए या फिर फिल्म जगत के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं दी गई थी। उस तरह की बातें, चर्चाएं हम लोग की हो रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बैठ के चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग पहले बात करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री की बातों को, हमारे कैबिनेट के डिसीजन के बाद ही कोई बात होता है। उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, इस बात को बताने के लिए अधिकृत मैं नहीं। बिल्कुल काम हो रही है उस पर। आप देख रहे हैं जगह जगह पर निकला हाट की तरह हम लोग अभी तक 4 हाट स्वीकृत कर चुके हैं। और मिथिला हाट के तहत जहाँ भी हमको उस तरह की जगह मिल रही है, झील मिल रही है, नदी तालाब मिल रहे हैं, सब जगह पे हम लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि अब फिल्म बनाने वाले लोग को, जो छोटे बजट में फिल्म बनाने आते हैं, उनको हर जिले में वैसे 1-2 जगह मिल जाएंगे जहाँ पे वो अपनी फिल्म को बना सकते हैं। नहीं, उस तरह की सुविधा के लिए सरकार हमारी जो है लाई है योजना प्राइवेट लोगों के द्वारा भी, कि वो आगे आकर के उस तरह के कार्य को करें। वहाँ पर उनको अच्छा सब्सिडी देने वाले हैं। पहले था कि 4 स्टार होटल से नीचे नहीं था, अब उन्होंने 2 स्टार तक लाया है। कोई रिसोर्ट बनाए, कुछ भी करे, और हमको 25 करोड़ तक सब्सिडी दे सकते हैं। हम लोगों ने योजना, अभी नया योजना लाए हैं, आप लोगों के सामने उसकी कॉपी आ जाएगी। योजना आ गई। जो अच्छी फिल्में बने, दर्शक जिस तरीके का दौर है, दूरदर्शी गानों का दौर है, तो अगर अच्छी मूवी बनती है तो दर्शक कम जाते हैं। या वैसे मूवी के लिए टैक्स फ्री करने के आप लोग योजना बना रहे हैं?
आपने ठीक कहा, अगर अच्छी फिल्में बनेगी तो सामाजिक ठीक कार्य हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि केवल बिहार में अपनी माटी पे भोजपुरी फिल्में नहीं बल्कि बाहर से लोग यहाँ करके भी शूटिंग करने आएंगे। तो आपने सुना कि साफ तौर पर उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी लागू है और इससे नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है। लोग यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, लेकिन अगर पार्टी करनी होती है तो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। यूपी, झारखंड, बंगाल, इन सब राज्यों में जाकर पार्टी करते हैं। बिहार में 5 स्टार होटल खोलने की भी बात हो रही है। ऐसे में शराबबंदी लागू है और यहाँ बिहार को क्या नुकसान हो रहा है उस पर चर्चाएं की जा रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये फैसला कैबिनेट का फैसला होगा, सब मिलजुल के फैसला लेंगे और नीतीश सरकार इस बारे में कहीं ना कहीं सोच रही है कि आगे शराबबंदी को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए। और बिहार में जिस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, 5 स्टार होटल खोले जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, यहाँ पहुँचे, यहाँ घूमे, बिहार को जाने और ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो, वो सब कुछ कर सके। कहीं ना कहीं बिहार में जैसे बाकी स्टेट्स में है, वहाँ पर बिहार में ड्राई स्टेट है तो यहाँ पर ये सब चीज़ें अभी मना है। लेकिन अब पर्यटन के दृष्टिकोण से आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है वो देखना दिलचस्प होगा। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़।